हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लुसेंट फिजिक्स और यह वीडियो आपको हिंदी में मिलेगा। तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दाब के बारे में। तो दाब से रिलेटेड 2 वीडियो आएगा। इस पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दाब से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दाब क्या होता है। दाब बोलिए तब, या इसी को हम लोग दबाव भी बोलते हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र में आप अगर बल लगा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर का मतलब ये होता है दाबना, मतलब दाब रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को दाबने का मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। तो किसी दिए गए क्षेत्र में जब आप बल लगाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, जिसको हिंदी में दाब बोलते हैं। लेकिन याद रहे ये जो बल आपको लगाना है ये लंबवत बल लगाना है, परपेंडिकुलर बल लगाना है, ठीक है। तो किसी दिए गए क्षेत्र में जब हम लंबवत बल लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एरिया है, यहाँ पे एक क्षेत्रफल है, उसमें क्या लग रहा है, बल लग रहा है, लंबवत बल लग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दबाव बोलेंगे। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा जब भी ये बल लगेगा ये लंबवत होगा किसके, सरफेस के, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका फॉर्मूला का। तो देखिए प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे P बराबर क्या होगा, F बटा A। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है दाब बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अब याद रखना प्रेशर और एरिया में आपको ध्यान रखना है, प्रेशर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर अधिक होगा कब, जब एरिया कम होगा तब, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब भी क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे यूनिट के बारे में, ठीक है। तो दाब का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो प्रेशर होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो न्यूटन होता है, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसीलिए प्रेशर का मतलब दाब का जो ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको CGS यूनिट में लिखेंगे तो फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, और एरिया का क्या होता है CGS यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो ऐसा यूनिट होगा वह क्या होगा, पास्कल होगा, जिसका मतलब होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम CGS यूनिट का बात करेंगे दाब का, तो दाब का जो CGS यूनिट होगा वो होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बार बोलेंगे। तो प्रेशर को बार में भी मेजर करते हैं, पास्कल में भी मेजर करते हैं, और भी यूनिट होता है आगे जो आपको बताएंगे। एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है, टॉर्ग होता है। अब यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में, यहाँ पे देखिए एरिया जो है अधिक है और यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए लेकिन एरिया कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एरिया बढ़ गया, फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, लो होगा। तो प्रेशर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कितना एरिया पे लग रहा है। अब देखिए अगर हम प्रेशर का बात करेंगे तो 2 तरह का प्रेशर होगा। एक प्रेशर होता है गैस का, ठीक है। तो गैस का जो प्रेशर होता है एक होता है बर्तन में और एक होता है आपका वायुमंडल में। तो गैसियस प्रेशर जो होगा, अगर किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में अगर गैस रखा है तो ये गैस क्या होगा, दीवार पर क्या करेगा, टकराएगा। तो बर्तन की दीवारों से क्या होगा, टकराएगा मतलब बल लगाएगा मतलब प्रेशर लगा रहा है। तो कंटेनर के दीवार पर, जो बर्तन है उसके दीवार पर जो गैस जो प्रेशर लगा रहा है उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे गैसियस प्रेशर। तो गैसियस प्रेशर याद रखिएगा, गैसियस प्रेशर हम लोग कब डिफाइन करेंगे, जब गैस किसी बर्तन में होगा तब। तो गैस के अणुओं को द्वारा बर्तन के दीवारों पर लगाया गया दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस प्रेशर बोलेंगे। और एक प्रेशर होता है वायुमंडलीय दबाव, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है, तो देखिए अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, मतलब गैस है। तो गैस का मोटा जो लेयर है उसी को वायुमंडल बोलते हैं। अब यह गैस को क्या करेगा, गैस का जो पूरा मोटा लेयर है जो वायुमंडल है
उसको अर्थ जो है अपने ग्रेविटी के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करेगा, इसको खींचेगा। अब ये खींचेगा तो गैस जो है पूरा वो क्या करेगा, पृथ्वी के सतह पर एक बल लगाएगा, मतलब एक दबाव लगाएगा। तो उसी दबाव को हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय दबाव। तो इसका मतलब हो गया पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के गैसीय द्वारा, वायुमंडल के गैसीय अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उस दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल के गैसों द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है पृथ्वी के सतह पर, उसी दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। अब वायुमंडलीय दाब जो होता है पृथ्वी के सतह पर लगभग सब जगह समान होता है, लेकिन बराबर नहीं होता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। ठीक है। अब वायुमंडलीय जो दाब हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड, वो कहाँ पे लेते हैं, सी लेवल। सी लेवल पे हम लोग मान लेते हैं, वहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कितना प्रेशर होता है, 1 atm। अब देखिए वायुमंडलीय दबाव के आपको बता चुके हैं 2 यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार और एक होता है पास्कल। उसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण यूनिट होते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक होता है आपका ATM, मतलब एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर को हम लोग दाब को एटमॉस्फेयर में मापते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में भी यूज होता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर आपको ध्यान रखना है। अब 1 एटमॉस्फेयर में कितना होता है, तो ये देखिए ये हो गया आपका बैरोमीटर। प्रेशर जैसे बढ़ेगा या घटेगा तो इसमें जो ये पारा है, जो मरकरी है, वो ऊपर नीचे करेगा। तो जब एटमॉस्फेयर 1 ATM होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो जो पारा है, जो मरकरी है, वो कितना सेंटीमीटर उठ जाएगा, 76 सेंटीमीटर उठ जाएगा। मतलब mm में कितना उठेगा, तो 760 mm उठेगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे एक बार, मतलब 1.01 बार या एक बार बोलिए। ठीक है। और बार को जब हम पास्कल में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 101 325। याद रखिएगा इस तरह सिंपल से 101 325 पास्कल। और इसी को जब किलो पास्कल में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा 10 के पावर 5 पास्कल के लगभग। तो किलो पास्कल कितना हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 10 के पावर 5 किलो पास्कल। और पास्कल कितना हो जाएगा, 101 325 पास्कल। और इसी को जब टॉर्क में बात करेंगे तो कितना टॉर्क होगा, 760 टॉर्क होगा। अब देखिए 1 mm अगर बढ़ता है, अब देखिए टॉर्क और ये जो है आपका mmHg बराबर है, मतलब एक टॉर्क अगर बढ़ता है तो मरकरी जो होगा वो कितना ऊंचाई या कितना लंबाई ऊपर जाएगा, तो 1 mm ऊपर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों, उसको किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर में क्या होता है, तो बैरोमीटर में पारा होता है जो ऊपर नीचे दाब के बढ़ने या घटने से ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है। और 1 ATM अगर प्रेशर होगा तो वो जो मरकरी है, जो पारा है, कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाएगा। अब हम लोग बैरोमीटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बैरोमीटर के मदद से दोस्तों हम मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं, जब मौसम खराब होने वाला है, बारिश होने वाला है, कि अच्छा मौसम रहेगा। तो देखिए बैरोमीटर का रीडिंग जो है अचानक अगर वो गिर जाता है, रीडिंग अचानक नीचे चला जाता है, इसका मतलब तूफान आने वाला है। और बैरोमीटर का रीडिंग अगर धीरे धीरे गिरता है, इसका मतलब बारिश होने वाला है। और बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो धीमी गति से वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब मौसम जो है साफ होने वाला है। तो बैरोमीटर के मदद से आसानी से पता कर सकते हैं जो मौसम कैसे रहने वाला है। अब हम लोग दाब का कुछ प्रभाव देखेंगे गलनांक पर और किस पर, क्वथनांक पर। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं और मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको गलनांक में ध्यान रखना है। तो देखिए कोई भी चीज़ को अगर गलाते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हीट करते हैं, गलाते हैं, तो उसका जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है। ठीक है। जैसे अगर आप बर्फ़ को अगर आप पिघलाते हैं, उसको हीट करते हैं, पिघलाते हैं, तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन आयतन बढ़ता नहीं है, घट जाता है। तो बर्फ़ का आयतन जो होता है पानी के आयतन से अधिक होता है। ठीक है। तो बर्फ़ को पिघलने से आयतन पानी का बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों को आप पिघलाइएगा तो आयतन हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि आयतन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का दूर जाना। तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा तो आयतन क्या होगा, सब्सटेंस का बढ़ जाएगा। तो हर एक चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं तो आयतन उसका बढ़ जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे आपको बताएं बर्फ़। तो याद रखिएगा ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, ठीक है, उसका अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, उसका गलनांक बिंदु है, वो भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर आयतन उनका बढ़ता है, तो उनमें अगर प्रेशर को हाई कीजिएगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मोम हो गया, घी हो गया, बहुत सारे पदार्थ आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका आयतन घट जाता है, मतलब अपवाद वाला बात है, तो वहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की जगह पर क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा।
ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कब? जब दाब को बढ़ाएंगे तब। और ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका जो आयतन होता है कम हो जाता है, तो वैसे पदार्थ को अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। अगला है दाब बढ़ाने पर सभी तरल पदार्थों का क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर जब भी आप बढ़ाएगा तो कोई भी लिक्विड हो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है किसी भी द्रव का, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे दाब के घटने से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और दाब के बढ़ने से भी बहुत सारी घटनाएं होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे पहले दाब के बढ़ने से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे पहला आपको याद रखना है, साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब होता है, दबाव होता है, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जैसे वायुमंडलीय दाब 1 atm है, तो जो बुलबुला है साबुन का उसके अंदर का जो प्रेशर होगा 1 atm से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है, हमारे बॉडी का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर से अधिक होता है, मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसी तरह पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अभी आपको बताएं जो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाएगा। दूसरा याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा कब? जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तब। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक और गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है? घट जाता है। तो याद रखिएगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, कब? जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तब। अगला ध्यान रखना है, कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर जो है पूरा बंद रहता है और बंद रहने से पूरा गैस अंदर बनता है और गैस के बनने से प्रेशर क्या होता है? हाई होता है और प्रेशर हाई से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस वजह से खाना जो है जल्दी पकेगा। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तब। और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा खाना उतना जल्दी पक जाएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। तो देखिए बांध को अगर देखे होंगे ध्यान से तो नीचे का जो लेयर होता है उसको मोटा बनाया जाता है क्योंकि गहराई बढ़ने पर पानी का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। तो नीचे देखिए, नीचे अधिक दाब है इसलिए नीचे जो होता है थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है ताकि ये पानी के दबाव को सह सके, ठीक है। तो बांध के नीचे का जो दीवार होता है मोटा बनाया जाता है ताकि गहराई बढ़ने पर जो दाब बढ़ रहा है उसको ये झेल सके। अगला है पिन। ये पिन जो होता है, पिन बोलिए काटी बोलिए, जो ठोकते हैं हम लोग या किसी चीज़ में चुभाते हैं, वो जो होता है हमेशा नोकीला होता है। नोकीला क्यों होता है? नोकीला रहेगा तो एरिया कम होगा और एरिया कम होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तब वो अंदर चला जाएगा। अगर काटी हो, कोई भी चीज़ हो, ड्रिलिंग मशीन हो, इस सब को लास्ट छोर पे देखिएगा उसको पतला बनाया जाता है ताकि यह दीवार पर अधिक से अधिक दबाव लगा सके ताकि वो अंदर जा सके। अगर वो मोटा रहेगा तो कितना वो हथौड़ा मारेगा वो अंदर नहीं जा पाएगा, वो हल नहीं पाएगा, ठीक है। तो पिन हो, पिन को, ठीक है, या काटी हो, इस सब को हम लोग नुकीला बनाते हैं ताकि अधिक दाब लगाया जा सके। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे दबाव में कमी के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो दबाव में कमी के कारण भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल होता है। तो देखिए ऊंचाई बढ़ने पर याद रखिएगा, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो वायुमंडल है उसका दाब कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, कब? जब ऊंचाई पे जाइएगा तब। और ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाएगा और कम होने के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो देखिए पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे दबाव कम है। दबाव कम होने से क्या होगा? क्वथनांक जो है पानी का कम हो जाएगा। तो पानी का कम हो जाएगा तो खाना जल्दी नहीं पकेगा। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? फाउंटेन पेन जो होता है लीक होने लगता है। क्यों? कि ऊंचाई पर जाएगा तो फिर वहाँ का वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। और पेन के अंदर का जो रिफिल है उसके अंदर का जो प्रेशर अधिक है तो बाहर प्रेशर कम हो गया तो अंदर से स्याही बाहर निकलने लगेगा क्योंकि लिक्विड जो होता है फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाइड्रोजन गैस वाला अगर गुब्बारा लेते हैं तो ऊपर जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है? प्रेशर कम है। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो अंदर से बाहर की ओर चीज़ निकल जाएगा, मतलब वहाँ से गैस अंदर से बाहर चला जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है? कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। ऊंचाई पर क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होता है। तो देखिए ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होता है क्योंकि ऊंचाई पर क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया और प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का जो घुलनशीलता है ब्लड में वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को घुलने के लिए ब्लड में एक वायुमंडल प्रेशर जो होना चाहिए समान होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। उसे अगर कम होगा तो O2 जो है
हमारे ब्लड में नहीं घुल पाएगा, जिसकी वजह से O2 जब नहीं घुलेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। सोचने की जो क्षमता है कम हो जाएगा, बॉडी काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा और नाक मुंह से खून आने लगता है। अगला है रेलवे ट्रैक को। आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक को हमेशा थोड़ा नीचे बेस को चौड़ा बनाया जाता है। वो लकड़ी का हो या लोहे का हो या जो भी चीज़ का बना हो या कंक्रीट का बना हो, वो हमेशा नीचे का बेस जो होता है चौड़ा होता है, ताकि जब ट्रेन उससे गुजरे तो प्रेशर को झेल सके। प्रेशर को कम करने के लिए उसको चौड़ा किया जाता है, क्योंकि ट्रेन भारी है और ज़्यादा बल लगाएगा, इसीलिए उसको चौड़ा कर दिया जाता है ताकि दबाव क्या हो सके, दबाव कम हो सके। अगला है दलदले में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है ताकि बढ़े हुए क्षेत्र के कारण उसके द्वारा छोड़ा गया दाब घट जाए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर दलदल में है तो दलदल में अगर सीधा रहेगा तो अधिक दबाव लगाएगा और अधिक दबाव लगाने के कारण वो धड़ से चल जाएगा, मर भी सकता है। लेकिन जब वो झुक जाएगा या थोड़ा सा लेट जाएगा तो उससे क्या होगा, जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दबाव क्या होगा, कम लगेगा और इस तरह वो बच सकता है। अगला है हिमखंड। हिमखंड को नीचे से खसकाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ का दबाव नीचे जो होता है कम होता है, जिससे गलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला है बैग को देखिएगा। बैग का ये जो कंधा पर ये जो लगाने वाला स्ट्रिप होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा बनाने से क्या होगा, कंधा पर हमारा दबाव कम लगेगा और दबाव कम लगेगा तो हमारा थकावट कम होगा, ठीक है। तो बैग और सूटकेस का जो हैंडल होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है ताकि ये हमारे शरीर पर कम से कम दबाव बना सके, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो दबाव का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब बर्फ़ के दो टुकड़े को आप क्या कीजिएगा, दबाइएगा, वो दोनों आपस में चिपक जाएगा क्योंकि उनका गलना कम हो जाता है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट का हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से दो बर्फ़ का होगा आपस में चिपक जाएगा। तो दो बर्फ़ को आप जब चिपकाइएगा तो एक दूसरे में, मतलब उसको दाबिएगा तो एक दूसरे में चिपक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट का हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।